इंदौर में एक परिवार को बंधक बनाकर डकैती का मामला सामने आया है। कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में ये डकैती हुई। आईओसी के मैनेजर के घर पर बदमाश घुसे, सीसीटीवी में कैद हुई डकैती की पूरी वारदात। मां बाप और 2 बच्चे कार भी लेकर हुए फरार। बदमाश जिस वक्त ये घर में घुसे थे, बताया जा रहा है कि डर से सहमे बैठे रहे मां बाप और उनके दोनों बच्चे। कार भी लेकर फरार हो गए बदमाश। घर में जो भी कीमती सामान था उसको लेकर फरार हुए। फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में ये डकैती हुई है। आईओसी के मैनेजर के घर पर डकैती सीसीटीवी में कैद हुई है। डकैती की वारदात, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो एक परिवार को बंधक बनाकर डकैती का मामला सामने आया है। कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में यह डकैती हुई। आईओसी का मैनेजर है जिसके घर पर बदमाश घुसे और हथियारों की नोक पर घरवालों को बंधक बनाया और जो भी कीमती सामान था वो लेकर फरार हो गए। अब सीसीटीवी फुटेज देखिए, तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं। किस तरीके से जो परिवार के लोग हैं वो बेड पर डरे सहमे बैठे हैं और जो बदमाश वहां पर घुसे हैं मुंह को कवर किए हुए, हाथ में हथियार लिए हुए, आसपास का पूरा सामान खंगाल रहे हैं। जो भी कीमती सामान उन्हें मिला, जो भी कैश, नकदी, जेवर घर में मिले, उन सब को लेकर ये फरार हो गए। ये सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे, इसके आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समीर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं, 3 से 4 की संख्या में इसमें बदमाश नजर आ रहे हैं। रिहायशी ये इलाका है, काफी मूवमेंट यहाँ पर रहती है। ऐसे में जाहिर तौर पर पूरी रैकी की गई है। उसके बाद यहाँ पर डकैतों ने हमला बोला इस घर पर। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम ये कहें कि इंदौर का जो बाणगंगा पुलिस थाना क्षेत्र है, ज्योति उस पुलिस थाना क्षेत्र की ये जो है वारदात है। और इंदौर जैसे शहर में, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है और हम ये कहें कि इसको आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, वहां का बाणगंगा पुलिस थाना क्षेत्र का, हालांकि ये रहवासी इलाका, ये जो कॉलोनी है वो नई कॉलोनी अभी जो है बसी, यहाँ पर ज्यादा मकान नहीं है। मतलब साफ है कि जो आपने रेकी की बात कही, जो डकैत है वो बाकायदा जो है ये पूरी खबर लेकर आए थे कि इस इलाके में काफी सुनसान रहता है, कम घर बने हुए हैं इस कॉलोनी में। और यही वजह है कि उन्होंने जो इंडियन ऑयल कंपनी के जो मैनेजर हैं, जो उसी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है आगे ही जो है कुछ दूर पर उनका भी जो है डिपो है, जो है उस वहां पर रहते हैं और यहाँ से आना जाना करते हैं। तो उस पूरे ही घटनाक्रम में उन्होंने बिल्कुल रेकी की होगी और रेकी करके जो है इस घर में उन्होंने प्रवेश किया। और जिस तरह से सीसीटीवी में जो टाइमिंग नजर आ रही है, लगभग सुबह सुबह के 4 बजे, वो सीसीटीवी में जो सीधे सीधे नजर आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने जो है खौफ का जो है कि माहौल पैदा कर दिया उस घर में घुसकर। जो परिवार जो है रात में जो है अपने बेडरूम में जो है नींद निकाल रहा था, उसी समय वो प्रवेश किया। जैसे वो प्रवेश किया तो परिवार के लोगों की नींद खुल गई। वो नींद खुली जब उन्होंने देखा तो उन्हें कहा बिस्तर पर ही लेटे रहिए। जो दिख रहा है सीसीटीवी में, उन्हें बिस्तर से भी नहीं उठने दिया गया, उन्हें बिल्कुल वहीं डराया धमकाया गया। यहाँ पर जो है उनके तमाम जो लॉकर है, जितनी भी अलमारी है, उसकी चाबी उनसे पूछी गई कि चाबी कहाँ पर है। चाबी ली गई और चाबी लेने के बाद डकैतों ने जो है हम ये कहें कि वहां से नकदी, 2 गोल्ड की जो है अंगूठी और एक सोने की चेन, जो प्रारंभिक तौर पे बताया जा रहा है, और कुछ नकदी भी जो है वो लूट लिया। साथ ही साथ कार की चाबी, जिस तरह से हमने कही, आप कहा आपसे, कार की चाबी भी ली और वहां से जो है उसी कार से जो है ये डकैत फरार हो गए। साथ में ये कार भी ले गई। 4 लोगों की संख्या फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर बताई जा रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर सिस्टम है और पुलिस कमिश्नर सिस्टम में ये एक जो वारदात है, इंदौर पुलिस कमिश्नरी पर सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल जो है प्रारंभिक तौर पर पुलिस के हाथ जो है एक ये भी बात लगी है कि इंदौर मुंबई जो मार्ग है उस रोड पर ये लोग जो है गए हैं। तो उस रोड के तमाम पुलिस थानों को अलर्ट किया गया है और पुलिस थानों पर अलर्ट करके डकैतों की घेराबंदी करने की जो है पुलिस तैयारी में है। हालांकि फिलहाल जिस तरह से ये वारदात को अंजाम दिया गया, हम ये कहें कि एक ये कहीं ना कहीं हम ये कहें कि लूट की ही वारदात को अंजाम दिया लुटेरों ने। अगर वो परिवार कुछ भी विरोध करता तो हो सकता था कि कोई जनहानि हो सकती थी, कोई घायल हो सकता था। मतलब साफ है इंदौर जैसा शहर कितना सुरक्षित है, ये एक बड़ा सवाल है इंदौर पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर, क्योंकि यहाँ पर एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते हैं। जो आम जनता है वो कितनी महफूज है, इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। सभी सवाल ये भी, अब जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है, इसके आधार पर कोई क्लू पुलिस को मिला हो, जांच कहां तक आगे इस मामले को लेकर पहुंची है? जी हाँ, बिल्कुल ज्योति, पुलिस के हाथ सिर्फ सीसीटीवी ही है और सीसीटीवी के साथ साथ
एक और जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जीपीआरएस सिस्टम जो कार है जिसमें जीपीआरएस सिस्टम एक्टिवेट होने की जो है बात सामने आई है, उसके आधार पर जो है पुलिस उस कार के जो है माध्यम से ही लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मतलब साफ है कि चूंकि जीपीआरएस जो है कार में लगता है और आमतौर पर जो है ये आजकल चोर उचक्के हम ये कहें लुटेरों को भी इस बात की जानकारी होती है और वो जीपीआरएस सिस्टम को जो है अनएक्टिव कर देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि वो एक्टिव नजर आया और एक्टिव होने के चलते उसकी लोकेशन और तमाम सीसीटीवी जो सर्विलेंस है जो इंदौर शहर में तमाम जो है हम ये कहें नाकों पर तमाम शहर के अलग अलग स्थानों पर जो सीसीटीवी है उन सीसीटीवी के फुटेज को ही खंगाला जा रहा है। लेकिन चूंकि आरोपी जो डकैत है वो अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं, इसलिए उनकी पहचान भी होना फिलहाल मुश्किल ही नजर आ रही है। अगर उनके मुंह पे चेहरे पे नकाब ना होता तो एक बार उन्हें पहचाना जा सकता था और उसके बाद जो है ये रात के अंधेरे में ही जो है इंदौर शहर को इन्होंने छोड़ दिया। अब इस पूरे ही घटनाक्रम में पुलिस के हाथ सिर्फ सीसीटीवी है जिसके आधार पर जो है पुलिस लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इसी रोड पर जो तमाम थाने जिस तरह से भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया जो थी उनको अलर्ट पर रखा गया है और उनके तमाम थाने जो है तमाम जो है गाड़ियों पर नजर रखे हुए हैं। वहां से निकलने वाले तमाम टोल टैक्स जितने पड़ते हैं मुंबई आगरा रोड पर उन तमाम टोल टैक्स पर भी जो है सीसीटीवी को जो है हम उस पर जो है रेकी की जा रही है, उसे खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि ये गाड़ी यहाँ से कितने बजे कब क्रॉस हुई। उस आधार पर जो है पुलिस पूरे ही घटनाक्रम में हम ये कहें कि आरोपियों की लुटेरों की तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस के हाथ जो है वो सीसीटीवी है जिसके आधार पर पुलिस लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शुक्रिया शमीर आपका तमाम जानकारी के लिए।